हेलो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए अगर आप लोग FTRE का पेपर देने जा रहे हैं तो ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग इसलिए सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग गलती करते हैं वो लोग देखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मिरर और लेंस दोनों को स्टडी करेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अभी थोड़ी देर में इसको कवर करूँगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ये वीडियो को पहले देख लेते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक प्लेन मिरर ले रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट है। अभी क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ मूव कर रहा है और मिरर हमारा क्या है, स्टेशनरी है, तो हमारी इमेज की स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी मिरर की तरफ मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इमेज भी हमारी माइनस डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है जब ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दे तो इमेज की स्पीड क्या होगी। तो डेफिनेटली इमेज भी किधर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन टुवर्ड्स मिरर की तो स्पीड क्या होगी, ज़ीरो ही रहेगी, ठीक है। तो मिरर की जो स्पीड होगी, इमेज की स्पीड ऊपर, इमेज भी हमेशा उसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस हो रहा था। थर्ड कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ किसी एंगल से मूव करना शुरू कर दे तब हमारे इमेज की स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग, अब तो आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा समझ पा रहे हैं, कॉम्पोनेंट्स मेथड को हम लोग देखेंगे। कॉम्पोनेंट इनके हम निकाल लेंगे। तो ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वो वी नॉट कॉस थीटा होगी। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो वी नॉट कॉस थीटा से मिरर की तरफ मूव कर रहा होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, जो हमारा जो इमेज होगा वो माइनस वी नॉट कॉस थीटा से क्या होगा, टूवर्ड्स मिरर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज की स्पीड हो जाएगी माइनस वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। और ऊपर की तरफ तो हमें देखना नहीं, हमें तो टुवर्ड्स मिरर की तरफ देखना है, ठीक है। अब ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट जो मिरर की तरफ किसी एंगल से मूव कर रहा है थीटा से, ठीक, तो इसमें पूछा गया है फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब ये यहाँ पे केवल इमेज की स्पीड नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। तो डेफिनेटली रिलेटिव वेलोसिटी में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इमेज भी हमारा वी नॉट कॉस थीटा से मूव करेगा और ऑब्जेक्ट वी कॉस थीटा से मूव करेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, अगर दोनों अपोजिट तरफ चल रहे हैं तो इसका मतलब दोनों वेलोसिटी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 2v cos थीटा से ये मूव करेगी रिलेटिव वेलोसिटी। और अगर केवल मिरर की इमेज पूछेगा तो माइनस वी नॉट कॉस थीटा से मूव करेगी, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मिरर मूव कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। पहले क्या था, मिरर स्टेशनरी था पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था वी नॉट से। अब थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो गई है, अब मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो हमारी इमेज क्या होगी। तो इमेज की जो स्पीड होगी वो मिरर की स्पीड की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। थोड़ा सा अब ये देखिएगा, यहाँ पे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या देख सकते हैं, मिरर को ऑब्जेक्ट की तरफ पहुँचने में सपोज दैट एक्स डिस्टेंस कवर करेगा इन टी टाइम में, वेलोसिटी क्या है vm। तो इमेज कितनी दूर होती है, इमेज तो 2x डिस्टेंस दूर होगी, 2x डिस्टेंस को उसी सेम टाइम में ये भी उसके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ vm हो जाएगी, ठीक है। पर यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स मिरर की तरफ तो इमेज मूव कर रही है उसी स्पीड से नेगेटिव डायरेक्शन में। पर यहाँ पे क्या है, जब मिरर मूव कर रहा है उसी स्पीड से तो उल्टा हो जा रहा है, यहाँ पे इसका 2 टाइम्स मूव करेगी टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज फिफ्थ कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी एक मिरर दिया गया है, प्लेन मिरर।
ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, और अब ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है टूवर्ड्स मिरर, तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट अलग अलग निकल के आते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल इमेज के बारे में बात करें कि इमेज किस स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, तो अगर इमेज अगर मूव करेगी तो डेफिनेटली ये भी माइनस डायरेक्शन में मूव करेगी, पर जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उतनी ही वेलोसिटी तो कम से कम ये चाहिए ही चाहिए, वी नॉट। और जिस स्पीड से हमारा मिरर मूव कर रहा है उसके 2 टाइम्स की ये मूव करेगी मिरर के रिस्पेक्ट में, तो वी नॉट प्लस 2vm। ठीक है, दोनों ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पुराने दोनों कॉन्सेप्ट ऐड कर दिए। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, अब मिरर पे कोई अगर आदमी बैठ जाए और अब वो ऑब्जेक्ट को देखे कि किस स्पीड से ऑब्जेक्ट उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो जब दो अपोजिट डायरेक्शन बढ़ रहे होते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी v नॉट प्लस vm। अच्छा, अब इसी पे ही मिरर पे ही बैठा हुआ आदमी इसको देखेगा कि इमेज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या होगी, जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट आ रहा है उसी की नेगेटिव स्पीड से इमेज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस डिफरेंस को आपको समझने की ज़रूरत है कि रेफरेंस फ्रेम हमारा क्या है। तो यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जनरली जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब वो इमेज का मूवमेंट पूछते हैं। तो इमेज का मूवमेंट क्या होगा, माइनस वी नॉट प्लस 2vm। अगर 10 की स्पीड से ये आ रहा है, 5 की स्पीड से ये आ रहा है, तो ये किसी स्पीड से चलेगा, ये चलेगा 5 2 टाइम्स ऑफ 5 यानी कि 10 प्लस 10 इज 20 की स्पीड से ये चलेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे, ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब और एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब अगर मिरर ऊपर की तरफ मूव करने लगे तो इमेज की स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इमेज की स्पीड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज, अगर मिरर ही एट एंगल थीटा पे रखा हो और ऑब्जेक्ट उसकी तरफ मूव कर रहा हो तो इमेज किस स्पीड से मूव करेगी, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फिर वही कंपोनेंट मेथड अगर लगाएंगे तो इमेज उसकी तरफ माइनस वी नॉट कॉस थीटा से मूव करेगी, क्योंकि ये इसके 90 डिग्री मूव करेगा, तो 90 डिग्री मूव करेगा इमेज, तो माइनस वी नॉट से मूव कर रहा है, तो क्या होगा, माइनस वी नॉट कॉस थीटा से ये इमेज मूव करेगी। ठीक है, अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं स्फेरिकल मिरर पे। ठीक है, अगर हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है, एक रियल ऑब्जेक्ट है जो फिक्स्ड मिरर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये स्फेरिकल मिरर की तरफ, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो स्फेरिकल मिरर के सामने रख दिया गया है, अब प्लेन मिरर के सामने नहीं रखा गया है। अब पूछा गया है कि अब इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि इन्होंने कहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए स्फेरिकल मिरर के सामने तो इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इमेज क्या मिरर की तरफ मूव करने लगेगी या मिरर से दूर जाएगी। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, हम लोग ने क्या देखा था, अगर फोकस और पोल के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज जो है वो किधर बनती है, वर्चुअल साइड पे यानी कि बैक साइड पे बनती है। ठीक है, अब इसको अगर देखें, अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ मूव कराएं तो इमेज हमारी मिरर की तरफ मूव करनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो टुवर्ड्स मिरर क्या करेगी, मूव करेगी, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है तो। पर अगर हम लोग कॉन्वेक्स में देखें, कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट रख दें, हमेशा ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ मूव कर रहा है तो इमेज हमेशा ही मूव करेगी किसकी तरफ, टुवर्ड्स कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। पर एक पॉइंट यहाँ पे एक डिफरेंट है कॉनकेव में। कॉनकेव में क्या है कि अगर इन्फानाइट से फोकस के बीच में अगर कहीं ऑब्जेक्ट रखा है और वो मिरर की तरफ मूव कर रहा है तो इमेज हमेशा उससे दूर जाएगी। ठीक है, आप करके देख लीजिए, इन्फानाइट पे तो फोकस पे बनती है, फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट तो इन्फानाइट पे बनेगी, यानी कि ये इससे दूर जाती जाएगी। अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सी डी करेक्ट बोले गए।
तो यहाँ पे हम लोग इन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। इसका है मस्ट मूव अवे फ्रॉम द मिरर। मस्ट मतलब हमेशा ही क्या मूव करेगा, दूर नहीं, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, हमेशा तो नहीं हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। मे मूव टूवर्ड्स द मिरर, हाँ मे कर सकता है, यानी कि इस केस में कर रहा है, इस केस में कर रहा है, पर इस केस में नहीं कर रहा है, ठीक है, थर्ड केस में नहीं कर रहा है, तो मे मूव हो सकता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो सकता है। थर्ड ऑप्शन इज मे मूव टूवर्ड्स द मिरर इफ मिरर इज कॉनकेव। मे मूव, तो कॉनकेव में दो ऑप्शन हम देख रहे हैं, एक बार दूर जाता है और एक बार पास आता है मिरर के, ठीक है, तो यानी कि मे वर्ड यहाँ पे सही यूज़ करा गया, तो ये ऑप्शन बी, सी बी करेक्ट है। और डी में देखें, मस्ट मूव टूवर्ड्स द मिरर इफ़ द मिरर इज कॉन्वेक्स। मस्ट, कॉन्वेक्स में कहीं पे भी आप देख रहे हैं रख दीजिए, हमेशा वो टूवर्ड्स मिरर की तरफ ही मूव करेगा इमेज, तो यानी कि डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसके यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, बी सी डी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है मस्ट एंड मे वर्ड पे हम लोग ध्यान दें ऑब्जेक्ट्स के। ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके मस्ट और मे पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो सही ऑप्शन आप देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो एक रियल ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स मिरर। अब ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, आप मिरर की तरफ मूव कर रहा है, कॉन्वेक्स में मिरर की तरफ मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर हो सकता है, पर उसके पास जो इमेज होगी, इमेज तो फोकस और पोल के बीच में ही बनती है अगर हम लोग कॉन्वेक्स की बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वी आई हमेशा वी नॉट से छोटी होगी, बड़ी होगी, या पहले कम होगी या ज़्यादा होगी, इसको हम देखते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इसके पास एक वाइड रेंज है ऑब्जेक्ट के पास, लेकिन इमेज के पास एक वाइड रेंज नहीं है, बहुत छोटी सी ही डिस्टेंस है फोकस और पोल। तो डेफिनेटली वी आई जो होगा हमेशा लेस होगा वी नॉट से, क्योंकि उसके पास उतनी लेंथ ही नहीं है, लेंथ अपॉन टाइम, और यहाँ पे लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है ऑब्जेक्ट की, इन्फानाइट से लेके यहाँ तक आ रहा है, और ये फोकस से यहाँ तक आ रहा है, तो लेंथ कम है, तो इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, कम होगी इमेज की। तो इमेज की वेलोसिटी इज ऑलवेज ऑलवेज लेस देन वी नॉट, ठीक है। अब एक और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है कि अब स्पीड दे दी गई है, एक कॉनकेव मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, और इमेज कितनी दूर बन रही है, 60 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, ए बुक इज केप्ट 60 सेंटीमीटर, यानी कि यू हमारा क्या है 60 सेंटीमीटर, और इमेज कहाँ बन रही है 20 सेंटीमीटर पे, यानी कि ये क्या है वी और ये क्या है यू। अब कह रहा है कि जो इमेज है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसने भागना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इमेज की स्पीड क्या होगी, ठीक है। अभी तक तो हम लोग कम ज़्यादा या डायरेक्शन देख पा रहे थे, अब एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है कि इमेज की स्पीड हमारी क्या होगी। तो इसके लिए अभी तो आप बस केवल एक फॉर्मूला याद कर लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ जो हमारी इमेज होगी, ठीक है, वो हमारी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के माइनस ऑफ एम स्क्वायर मीन्स मैग्नीफिकेशन, इस फॉर्मूले से डिराइव होगी। तो मैग्नीफिकेशन हम निकाल लें, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, माइनस बी अपॉन यू से हम निकाल लेंगे 20/60, तो हम डिवाइड कर दें, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारी कितनी आ जाती है 1 मीटर पर सेकेंड। हमेशा डेफिनेटली ये हमेशा आप देखेंगे कम ही आएगी, ठीक है। अगर हम 9 से चल रहे हैं तो 9 से तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्फेरिकल है, ये कोई प्लेन मिरर तो है नहीं कि 9 से चलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि ये कम ही आएगी और बहुत ज़्यादा कम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे या ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप डायरेक्ट स्पीड निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें। यहाँ पे क्या है, इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ एंड पावर इफ लेंस कट इनटू 2 पार्ट्स। अगर कोई लेंस हमारे पास दिया गया जिसकी फोकल लेंथ एफ है, पावर पी है, अगर इसको काट दिया जाए, ठीक है, वर्टिकली काट दिया जाए, तो इसकी फोकल लेंथ पहले से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और पावर पहले से हाफ हो जाएगी, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, चाहे इधर वाला पार्ट हो चाहे इधर वाला पार्ट हो, दोनों में ही ये इफेक्ट आएगा। पर अगर लेंस को
हॉरिजॉन्टली कट कर दिया जाए, आप इसको याद रखिएगा, अगर हॉरिजॉन्टली कट कर दिया जाए तो फोकल लेंथ और पावर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये वाला पार्ट हो चाहे ये वाला पार्ट हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब पॉइंट क्या है, अगर पावर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर कई सारे लेंस एक साथ रख दिए जाएं तो कंबाइंड पावर क्या होगी, सारी पावर्स का एडिशन होगी। कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इस फॉर्मूले से निकल कर आएगी। और अगर पूछा जाए मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, यानी कि मैग्नीफिकेशन सबका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। या अब हम लोग अगर हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर हम लोग टेलीस्कोप में देखेंगे, तारे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज़ करते हैं, तो पावर क्या होती जाती है, मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई होता जाता है। और अगर हम लोग टेलीस्कोप नहीं देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, वहाँ पे भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज़ होता है। तो हम किसी भी चीज़ को, बहुत छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा करके देख सकते हैं, मैग्नीफाई करके। तो यहाँ पे हमेशा एडिशन नहीं होगा बल्कि मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, मैग्नीफिकेशन हमेशा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो जब जब हम लेंस लगाते जाएंगे, तो हम लोग अगर मोबाइल में भी देखेंगे तो लेंस हमारे क्या होंगे, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस लगे होते हैं, तभी हम लोग अपने मोबाइल से इतना जूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मैग्नीफिकेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम लोग टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और मोबाइल फ़ोन्स के कैमरा, इन सब में देख सकते हैं, या नॉर्मल कैमरा में भी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज़ करते हैं। अब और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द लेंस, मैंने इस लेंस को काट दिया और इस फॉर्म में रख दिया अगल बगल, या इस फॉर्म में रख दिया अगल बगल, तो फोकल लेंथ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर मैंने लेकिन हॉरिजॉन्टली कट कर दिया तो फोकल लेंथ हाफ हो जाएगी, और अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। पर यहीं पे अगर आप लोग देख रहे थे हॉरिजॉन्टली मैंने कट करा है तो फोकल लेंथ रिमेन सेम है, पर अगर इनको हमने कॉम्बिनेशन में रख दिया तो फोकल लेंथ पहले से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में अब बनाने जा रहा हूँ आप लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग पानी के अंदर देखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट को बाहर देखना है, बाहर की दुनिया में, तो वहाँ क्या होगा। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर से अगर हम पानी के अंदर देखेंगे तो कितना ऊपर या नीचे दिखाई देगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस, या प्रिज्म के क्वेश्चन, या उनके कलर्स के क्वेश्चन, कोई भी रेड रे किसी लेंस पे गिर रही है तो क्या हो रहा है, प्रिज्म पे गिर रही है, या रंगों का क्या इफेक्ट पड़ता है, विब्ग्योर क्या होता है। ठीक है, ये डिफरेंट छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। अभी हम लोग ये देखते हैं, उसके बाद हम लोग अब मैथ्स को डिस्कस करेंगे, मैथ्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है।